आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित नागरिकता का उल्लेख किस भाग में तथा कितने अनुच्छेद संबंधित हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पूछे गए समस्त प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख जो है भाग 2 में किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 5 से 11 तक सभी के बारे में। सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 5, जिसमें जो है कहा गया है जो व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है वह जो है भारत का नागरिक होगा, यह उसका जो है अधिकार है। अनुच्छेद 6 में जो है जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं उन व्यक्तियों को जो है भारतीय नागरिकता का अधिकार है, यह अनुच्छेद 6 में कहा गया है। अनुच्छेद 7, इसमें जो है पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों को जो है नागरिकता का अधिकार दिया गया है, जैसे जिनका जन्म जो है या फिर भारत के बंटवारे के समय जो है वह व्यक्ति भारत में थे तो उनको जो है अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 8, कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता हो तो उसे नागरिकता का अधिकार है। अनुच्छेद 9, किसी भारतीय के पास विदेशी नागरिकता है तो उसे जो है भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 10 में जो है नागरिकता के अधिकारों का जो है बना रहना, निरंतरता जो है बनी रहना, इसका उल्लेख अनुच्छेद 10 में है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत जो है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को जो है नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 11 में किया गया है। इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 11 तथा अनुच्छेद 7 जो अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वाधिक बार पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं नागरिकता को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें जो है व्यक्तियों को केवल एक ही राज्य की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। यदि आप दूसरे स्टेट में जाते हो तो वहाँ की नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती। यदि प्राप्त होती है तो जहाँ आप पहले रहते थे जिस स्टेट में वह जो है कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद है दोहरी नागरिकता। भारत में जो व्यक्ति निवास करते हैं वो केवल एक ही राज्य की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, न कि दूसरे राज्य की भी एक साथ नागरिकता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। अब हम बात करते हैं भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 उपाय क्या क्या हैं, जिनका उल्लेख जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया है। यह अधिनियम बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नागरिकता प्राप्त करने का अधिनियम का उल्लेख किस अधिनियम में है, तो 1955 के अधिनियम में। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आप 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो यदि आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है वंशानुगत अथवा रक्त संबंध आधारित। यदि आपके माता पिता में से कोई भारतीय है तो आप जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है पंजीकरण आधारित, तो पंजीकरण करके भी जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। तीसरा है देशीकरण द्वारा। इसमें कोई भी व्यक्ति विदेशी व्यक्ति जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके लिए प्रावधान क्या है, वह किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारत द्वारा देशीकरण प्रतिबंधित हो। प्रतिबंधित वाले देश को छोड़कर आप जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। और उस व्यक्ति को जिसे नागरिकता प्राप्त करनी है तो 8वीं अनुसूची में शामिल जो भाषाओं का उल्लेख है उसमें से एक भाषा का जो है पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। 5वां है भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार द्वारा। यदि किसी भी भारतीय राज्य क्षेत्र का विस्तार होता है, आप उसके अंतर्गत आते हो तो आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। इसके बाद अब हम बात करते हैं भारतीय नागरिकता को समाप्ति करने का अधिकार जो है अधिनियम 1955 के अंतर्गत
क्या है, सबसे पहले आप जो है अपनी इच्छा के अनुसार भारत की नागरिकता को छोड़ सकते हो। इसके लिए कारण क्या है कि आप जो है किसी भी अपराध में संलिप्त ना हो। यदि आप किसी अपराध में संलिप्त हो तो आप भारत की नागरिकता स्वेच्छा से नहीं त्याग सकते हो। अगला है, किसी व्यक्ति द्वारा देशद्रोह किए जाने अथवा युद्ध के समय शत्रु की सहायता किए जाने पर आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद अगला है, यदि आप 7 वर्ष तक विदेश में रहते हो तब भी आपकी नागरिकता जो है रद्द कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं भारतीय प्रवासी प्रवासी भारतीय नागरिक यानी ओसीआई के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ओसीआई के बारे में। ओसीआई क्या है, यानी प्रवासी भारतीय नागरिक। भारतीय नागरिक अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेशों में स्थायी रूप से रह रहे हैं, भारतीय नागरिक हों या भारतीय मूल के व्यक्ति जो स्थायी रूप से विदेशों में रह रहे हैं, उनको प्रवासी भारतीय यानी ओसीआई कहा जाता है। ओसीआई का फुल फॉर्म है ओवरसीज इंडियन। ओसीआई का फुल फॉर्म ओवरसीज इंडियन भी कहा जाता है, जिसे जो है दोहरी नागरिकता भी कहा जाता है। ओसीआई को जो है दोहरी नागरिकता भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एनआरआई, जिसे नॉन रेसिडेंट इंडियन भी कहा जाता है। ऐसे भारतीय जो अस्थायी रूप से विदेशों में रह रहे हैं, उनके पास जो है नागरिकता और मतदान देने के अधिकार प्राप्त होते हैं, उन्हें जो है एनआरआई कहा जाता है। एनआरआई का मतलब क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो अस्थायी रूप से दूसरे देशों में रहते हैं, उनको जो है भारत में मतदान और नागरिकता का अधिकार प्राप्त है, उनको एनआरआई कहा जाता है। इसके बाद है पीआईओ, पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन। पीआईओ का मतलब है प्रवासी भारतीय। ऐसे भारतीय मूल के लोग जिनके माता पिता जो है कभी भारत के नागरिक थे, उनको जो है पीआईओ कहा जाता है। पीआईओ का फुल फॉर्म है पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन।